हेलो क्लास 7, आज हम करेंगे पेज नंबर 115। सो क्वेश्चन है 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1 टेक ऑफ। किसके बारे में बात कर रहे हैं? यू माइट हैव हर्ड अबाउट साइंटिफिक प्रॉप्स लाइक चंद्रयान 3। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था कब? 2023 में। वाई इसरो। और वोयागर 1 लॉन्च इन 1977 वाई नासा। Observational satellites like Aryabhat launched in 1975 by ISRO और Sputnik 1 launched in 1957 was Soviet space program. और about human space flight to the International Space Station, all space missions are launched using rocket. तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट थे उनने क्या किया था, इसरो को लॉन्च किया था 2023 में। चंद्रयान इसरो से लॉन्च किया था चंद्रयान 3 को। और 1977 में नासा से क्या लॉन्च किया था? वोयागर 1। इसमें क्या हुआ आपका? ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट क्या थे? जैसे आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था, कब हुआ था? 1975 में इसरो से। एंड 1957 में स्पुतनिक 1 लॉन्च हुआ था, कहाँ से? सोवियत स्पेस प्रोग्राम। इनके द्वारा इसे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया। सो सारी स्पेस मिशंस थे जो रॉकेट को यूज़ करके क्या किए गए हैं? लॉन्च किए गए हैं। लुक एट द ग्राफ बिलो स्विंग द नंबर ऑफ वर्ल्ड वाइड रॉकेट लॉन्च बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनने जो रॉकेट लॉन्च किए हैं वो हमें नीचे ग्राफ में दिखाए गए हैं। शेयर योर ऑब्जर्वेशन, यू मे टेक द टीचर हेल्प टू आइडेंटिफाई द कंट्रीज देयर ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू। आप क्या कंट्री के बारे में, ये कौन सी कंट्री है? देखो फ्लैग बने हुए हैं कंट्री के, आप अपनी टीचर से हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देते हैं? नंबर ऑफ वर्ल्ड वाइड रॉकेट लॉन्चेस बाय द कंपनीज स्पेस एजेंसीज। जिन कंपनियों ने ये रॉकेट लॉन्च किए हैं उनके बारे में हमें बताया गया है। सो कौन कौन सी कंपनियां हैं? सबसे क्या है, पहले क्या है? स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? ये यूएसए की है। उसके बाद CASC, ये क्या है? चीन की। ये जो फ्लैग है ये चीन का है। चीन के एरो स्पेस है ये, चीन एरो स्पेस साइंटिफिक। ये क्या है? CASC, चाइना एरो स्पेस। ये चाइना की कंपनी है। कौन सी है? चाइना एरो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। अब ये जो लॉन्च हुए रॉकेट वो क्या है? ये जो डार्क ब्लू कलर है वो 2021 का है। ये 2021 का है। यहाँ पे ये 2021 का है। उसके बाद जो लाइट ब्लू है ये 22 के हैं और जो वाइट कलर है वो 23 के हैं। हमें अलग अलग 3 सालों में ये जो रॉकेट लॉन्च हुए हैं उनका ग्राफ गिवन है। थर्ड है आपका रॉसकॉस्मॉस। ये कहाँ का है? ये देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ये रूस का। ये फ्लैग भी बना हुआ है यहाँ पे, रूस का दिया है। उसके बाद हमारा क्या है? एरियन स्पेस। एरियन स्पेस कहाँ का है? ये यूरोप का है। रॉकेट लैब भी आपकी कहाँ की है? ये भी है अमेरिका, न्यूजीलैंड की। यूनाइटेड लॉन्च एलियंस, ये भी कहाँ का है? अमेरिका का। और इसरो किसका है? इंडिया का। गैलेक्टिक एनर्जी कहाँ का है? ये चाइना का। देखो ये फ्लैग बना है। एक्स स्पेस कहाँ का है? चाइना का। और यहाँ पे कुछ अदर कंट्रीज़ का हमें गिवन। अब इस ग्राफ में क्या है? हियर इज़ ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो हमें इस ग्राफ को समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो किसी भी ग्राफ के डेटा को समझने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टेप 1 है आइडेंटिफाई व्हाट इज़ गिवन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें क्या दिया गया है। हाउ टू ग्राफ इज ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट स्केल इज यूज्ड एंड व्हाट पैटर्न द डेटा। सो ग्राफ को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, कैसा हमें स्केल गिवन है और क्या पैटर्न दिया है। स्केल यहाँ पे क्या है? देखो 0 से 20, फिर 40, 60, 80, 100, 20 का हमें गैप दिया गया है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ रॉकेट लॉन्चेस फॉर द ईयर। हर ऑर्गेनाइजेशन के ईयर्स में 2021, 22, 23 इसमें इन्होंने कितने रॉकेट लॉन्च किए हैं ये हमें बताया गया है। 3 एडजेसेंट बार, जहाँ पे क्या है? ये लाइन बनाई गई हैं 3। द स्केल यूज्ड इज़ 1 यूनिट लेंथ 20 रॉकेट। 1 यूनिट लेंथ क्या शो कर रहा है? 20 रॉकेट्स को। न नंबर एट द बॉटम। द अदर कैटेगरी इंडिकेट मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड दैट आर क्लब्ड टुगेदर टू कीप द ग्राफ शॉर्ट। और यहाँ पे हमें ये हमें नंबर ऑफ क्या दिया गया है? रॉकेट्स। और 1 यूनिट कितनी ली गई है? 20 रॉकेट्स को लिया गया है। और ये हमें कंट्रीज़ गिवन है और उनके ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं
नोट दैट इन द डबल बार ग्राफ ऑफ ऑनियन प्राइस, आप डबल बार ग्राफ, आपको याद है ऑनियन प्राइस का क्या है, द मंथ आर सॉन इन ऑर्डर, मंथ हमें ऑर्डर में दिए थे जनवरी से दिसंबर में, टू ऑब्जर्व द चेंज ओवर टाइम, वेयर इन दिस केस, बस कि इस केस में हमें क्या दिया है, ए चेंज इन द ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अफेक्ट द मीनिंग। तो यहाँ पे जो अदर कैटेगरी है, अदर कैटेगरी मीन्स आपको ये जो गिवन है यहाँ पे, ये अदर कैटेगरी में क्या बताया गया है, यहाँ पे उन ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है ताकि ग्राफ छोटा रहे, तो अदर कैटेगरी को एक साथ इन्होंने रख दिया है। अब जो वार ऑनियन ग्राफ था उसमें क्या था, यहाँ पे जो प्राइजेस थी उसे हमने डबल वार ग्राफ में क्या हुआ था, मंथली हमें ऑर्डर में दिया था जनवरी से दिसंबर में, ठीक है, ताकि क्या होता था, जैसे टाइम के साथ जो जो उसमें चेंजेस हो रहे थे वो हमें दिखाई दे रहा था। पर इस केस में क्या है, चेंज इन द ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अफेक्ट द मीनिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर को चेंज कर दें, स्पेस एक्स का आपने यहाँ लिख दिया, यूनाइटेड लॉन्च एलियंस का आप यहाँ लिख दो, या इसरो का आप ऊपर लिख दो, ठीक है, और रॉसकॉस्मॉस का नीचे लिख लो, आप कहीं भी लिखो तो उससे क्या हो जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, डज नॉट अफेक्ट द मीनिंग, ये जो ग्राफ का मीनिंग है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो स्पेस एक्स में क्या है, देखो ये 2021 का है, ये 22 का है और ये 23 का है। इंक्रीजिंग ईयर एंड ईयर बार लेंथ ऑफ 2022 इन ऑलमोस्ट डबल दैट ऑफ 2021, 21 से देखो 22 में ऑलमोस्ट डबल हो गई है इनकी लॉन्चिंग कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, एरियंस स्पेस डिक्रीज ईयर ऑन ईयर, इसमें क्या हुआ, देखो फर्स्ट ईयर 21 में ज़्यादा रॉकेट लॉन्च हुए थे, 22 में कम और 23 में और भी कम हुए थे। नेक्स्ट है इसरो में क्या हुआ, देखो पहले यहाँ पे क्या था, इंक्रीज एंड द डिक्रीज, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे ये कम थे, फिर थोड़े से ज़्यादा हो गए, फिर थोड़े और ज़्यादा। एक्स स्पेस का क्या है, द 2023 काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन कैटेगरी इज़ अराउंड 25, जैसे 2023 है ये है, तो यहाँ पे क्या है, अराउंड 25 जो रॉकेट हैं वो लॉन्च हुए हैं। अब स्टेप 2 क्या, इन्फर फ्रॉम द व्हाट इज़ गिवन, मतलब जो हमें गिवन है उनसे हमें क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है, फ्रॉम व्हाट इज़ गिवन, जो हमें दिया गया है उससे ही आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है। एनालाइज एंड इंटरप्रेट ईच ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, आपने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है उसे आपको क्या करना है, एनालाइज करना है और फिर उसे इंटरप्रेट करना है। वी कैन से दैट द USA, चाइना एंड रसिया आर द लीडिंग रॉकेट लॉन्चिंग कंट्रीज इन द गिवन टाइम पीरियड, जो हमें टाइम पीरियड दिया गया है इसमें USA, देखो ये जो USA के हैं स्पेस एक्स है और भी है आपका, और उसके बाद चाइना, और थर्ड क्या है आपका, रसिया रॉसकॉस्मॉस, ये तीनों क्या हैं, ये लीडिंग कंट्रीज़ हैं जो रॉकेट लॉन्चिंग में, ठीक है। स्पेस एक्स लॉन्च अबाउट ट्वाइस द नंबर ऑफ रॉकेट इन 2022 कंपेयर टू 2021 के कंपेयर में 2022 में कम से कम इन्होंने डबल रॉकेट लॉन्च किए हैं, एंड लॉन्च्ड इन अबाउट 35 मोर रॉकेट इन 2023 कंपेयर टू 2020, एंड 2022 के कंपेयर में 2023 में इन्होंने क्या किया है, लगभग 35 से भी अधिक रॉकेट क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं। द नंबर ऑफ रॉकेट्स लॉन्च्ड बाय एरियन स्पेस डिक्रीज्ड एवरी ईयर, एरियन स्पेस ने जो रॉकेट लॉन्च किए हैं वो साल दर साल क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। एरियन स्पेस देखो यहाँ पे 21 में ज़्यादा थे, 22 में कम और 23 में और भी कम है। यूनाइटेड लॉन्च एलियंस लॉन्च्ड मोर रॉकेट इन 2022 देन इन 2021, 2022 में ज़्यादा मोर रॉकेट इन 2000 देन इन 2021 मीन्स 21 के कंपेयर में 22 में क्या हुए हैं, ज़्यादा रॉकेट लॉन्च हुए हैं। और अगर हम दोनों ईयर्स का कंपेयर करें तो 2023 में क्या हुआ है, दे लॉन्च्ड फ्यूअर रॉकेट्स इन 2023 देन इन बोथ द ईयर, दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों के कंपेयर में 23 में क्या हुआ, कम रॉकेट लॉन्च हुए हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अबाउट 25 रॉकेट्स इन 2023, जो अन्य ऑर्गेनाइजेशन है उनने कम से कम 25 रॉकेट लॉन्च किए हैं, कब, 2023। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी जस्टिफाइड यूजिंग दिस डेटा। अब इस डेटा को यूज़ करके हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जस्टिफाइड है। सो फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मोर रॉकेट देन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से जो सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा
रॉकेट लॉन्च किए हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमें दिया भी गया था कि एरियन स्पेस है, इसमें 21 में ज़्यादा हुए थे, 22 में कम, 23 में और कम हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर में इन्होंने और ज़्यादा ही रॉकेट लॉन्च किए हैं, किसी ईयर्स में कम भी किए हैं। तो ये सारे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द USA लॉन्च मोर देन 50 रॉकेट इन ए सिंगल ईयर। तो यहाँ पे दिया है केवल USA का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है USA से जिसने मोर देन 50 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए हैं एक सिंगल ईयर में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पेस एक्स ने देखो यहाँ पे कितने कितने रॉकेट लॉन्च किए हैं 2022 में। देखो 2022 यहाँ पे है, यहाँ से आप इसे लेके जाते हो अगर नीचे यहाँ पे, तो ये देखो 61 के करीब यहाँ पे लॉन्च हुए हैं। और अगर आप 2023 में जाओगे तो 1 ईयर का डेटा हमें गिवन है, तो करीब 98 पे हम पहुंच रहे हैं। तो 98 क्या हुए हैं? रॉकेट लॉन्च हुए हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे? ट्रू है। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। थर्ड है, द टोटल नंबर ऑफ रॉकेट लॉन्च बाय फ्रांस इन ऑल 3 ईयर इज लेस देन 40। सारे 3 ईयर्स का मिला के जो टोटल लॉन्च रॉकेट हैं फ्रांस के, वो आपके 40 से कम हैं। तो फ्रांस का कौन सा है? देखो एरियन स्पेस, ठीक है, ये है आपका फ्रांस का। यहाँ पे आपने देखा है फ्रांस का जो एरियन स्पेस है, इसने कितने रॉकेट लॉन्च किए हैं? यहाँ पे इसने किए हैं एवरेज 3 to 15 रॉकेट लॉन्च किए हैं। अगर हम तीनों को कंबाइंड कर देते हैं, देखो 20 से ज़्यादा कोई भी नहीं आ रहा है, इसके नीचे ही आ रहा है। अगर हम तीनों को कंबाइंड कर देंगे तो क्या आएगा आपका? देखो फर्स्ट वाला जो है, जैसे आपने ये वाला है, ये आ रहा है आपका यहाँ पे, मतलब 15 समझ लो आप। उसके बाद ये देखो और भी कम आ रहा है 5 के समथिंग, और ये आ रहा है 3 के समथिंग, मतलब आपकी 25-26 के समथिंग आपका सम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बिलो है किससे? 40 से। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं हमसे? ये कह रहे हैं इज़ लेस देन 40। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि लेस देन 40 जो बोला है, 40 से ये कम है। अब डी क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ रॉकेट लॉन्च्ड बाय CASA इन दीज 3 ईयर्स इज़ अराउंड 40। जो चाइना की स्पेस एजेंसी है उसने एवरेज रॉकेट लॉन्च किए हैं अराउंड 40 के आसपास। सो हम यहाँ पे देखेंगे, ये है चाइना आपका। यहाँ पे आप देखो फर्स्ट 21 में कितने रॉकेट लॉन्च हुए हैं, यही देख लो, आपके 40 से ज़्यादा हो रहे हैं 21 में ही। 22 में आपका चलो 38 या 35 के समथिंग है, और 23 में भी आपका 40 से ज़्यादा है। तो तीनों ईयर्स में जो रॉकेट हैं वो आपके अगर आप मिलाओगे तो 40 से ज़्यादा ही हैं। तो आपको जो स्टेटमेंट दिया गया था, क्या दिया था? एवरेज नंबर ऑफ लॉन्च इतना इन दीज 3 ईयर्स अराउंड 40। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक ईयर में ही 40 से ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद ई क्या है? इसरो लॉन्च्ड मोर रॉकेट देन द गैलेक्टिक एनर्जी इन दीज 3 ईयर्स। इसरो ने ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए हैं, किससे? गैलेक्टिक एनर्जी से, इन 3 साल में। तो इसरो ने कितने रॉकेट लॉन्च किए हैं हम देखेंगे यहाँ पे। इसरो ने देखो ये बहुत कम है, ये 21 का तो डेटा देखो आपका 5 से भी कम है। उसके बाद ये वाली है, ये आपका 5 और 5-6 के ही आसपास हैं, ठीक है। उसके बाद हमें किसका देखना है? गैलेक्टिक एनर्जी। गैलेक्टिक एनर्जी कहाँ है? ये है चाइना का। यहाँ पे देखो आप, पहले मैंने हटा देती हूँ इसरो। उसके बाद गैलेक्टिक एनर्जी ने पहले बहुत कम रॉकेट लॉन्च किए हैं, उसके बाद ये जो है इसमें रॉकेट लॉन्च इंडिया, ये इसरो के इक्वल ही हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया हमें? इसरो लॉन्च्ड मोर रॉकेट देन गैलेक्टिक एनर्जी इन दीज 3 ईयर्स। तो गैलेक्टिक एनर्जी क्या है? ये एक प्राइवेट चाइनीज़ फर्म है। इसने कितने रॉकेट लॉन्च किए? करीब 11 रॉकेट्स। देखो यहाँ पे जो डेटा है हमें, इसने 11 रॉकेट के आसपास लॉन्च किए हैं 2023 में, जबकि इसरो ने क्या 2 से 7 रॉकेट ही लॉन्च किए थे। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। और लास्ट है हमारा, रसिया लॉन्च मोर देन 60 रॉकेट इन दीज 3 ईयर। इन 3 साल में रसिया ने 60 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए हैं। तो हम देखते हैं रशिया का रोसकॉसमॉस, ठीक है, इसमें रॉकेट लॉन्चिंग देख लो आप। ये आप यहाँ से आए, यहाँ पे पहुँच गए, ये हो गया आपका 15 के आसपास। 15 के बाद ये आप जाओगे तो ये है आपका 22 या 23 के आसपास। तो 15 और 22 हम लेके चलते हैं। उसके बाद थर्ड ईयर में क्या है आपका?
देखो ये है थर्ड में क्या हो गया 2003 में 18 के आसपास हम फिर हो गए। अब हम इन तीनों का सम कर देते हैं, तो ये हो गया 40, 50, 55 के आसपास हो रहा है। तो हमारा टोटल क्या हो गया 55